हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ। तो अंग्रेज जो है डायरेक्टली तो झारखंड में नहीं घुसे होंगे, पहले उसके आसपास क्षेत्र में जो है आए थे। और इम्पोर्टेंट कहाँ है, मिदनापुर है जो कि बंगाल में है। मिदनापुर में इनका लगभग जो कब्जा है 1760 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। इस मिदनापुर में जो पूरी तरह से कब्जा हुआ था, ये कब हुआ था, ये बक्सर का जो लड़ाई हुआ था उसके बाद हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई जो है कब हुआ था, ये 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुआ था। और किसके, हेक्टर मुनरो वर्सेस किसके बीच में, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो ये लड़ाई हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ लोग यानी कि जो उनके लीडर थे हेक्टर मुनरो जीत गए। और उसके बदले में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, और जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है पूरी तरह से कब्जा कहाँ चला गया, अंग्रेज के हाथ में चला गया। तो इसके आवाज़ में जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी है, यानी जो टैक्स वसूलने का जिम्मा किसको दिया गया, अंग्रेज़ को दिया गया। तो जब जिम्मा दे दिया गया तो मिदनापुर इलाका जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ के कब्जा में आ गया था। तो स्टार्ट जो हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट, 1760 में हुआ था, लेकिन पूरी तरह कब्जा कब हुआ, 1763 में हुआ। स्टार्ट 1760 में और पूरी तरह से कब्जा 1763 में। जब मिदनापुर में कब्जा हो गया, उसके बाद अंग्रेज की नीति क्या है, अपना जो अधिकार का क्षेत्र है वो फैलाने का। उसी तरह से जो अंग्रेज़ हैं ये क्या करते हैं, ये जो ढालभूम वाला क्षेत्र होता है ये सिंहभूम है, ठीक है, ये सिंहभूम है। इसमें सिंहभूम में कौन कौन सा आता है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में ढालभूम भी आ जाता है, एक तरह से सरायकेला खरसावां भी आ जाता है, पोरहाट भी आ जाता है, कोल्हान भी आ जाता है। तो सबसे पहले जो अंग्रेज घुसे थे वो किस इलाके में घुसे थे, इसी ढालभूम वाले इलाके में घुसे थे। और कब घुसे थे, ये 1767 ईस्वी में घुसे थे। इसका सही आंसर क्या होगा, 1767। और इसके अलावा और एक बात कि ढालभूम इलाका में जब अंग्रेज़ों का प्रवेश 1767 में हुआ था, तो किस अंग्रेज के नेतृत्व में ये जो है 1767 में आक्रमण किया ढालभूम पर, ये हो गया फर्गूसन। नाम क्या था, फर्गूसन नाम था। जब फर्गूसन जो है ढालभूम वाले क्षेत्र में घुसते हैं, तो उस समय ढालभूम में जिसका जो राजा हुआ करता वो कौन होते थे, बैकुंठ ढाल। ये इसलिए ये क्या करता है कि जो महल है घाटशिला का महल, जिसका नाम क्या है, नरसिंहगढ़ का किला। घाटशिला के महल को क्या बोलते हैं, नरसिंहगढ़ का किला। उसको आग लगाकर चला जाता है, ठीक है। तो फर्गूसन क्या करता है कि बैकुंठ ढाल के पीछे जो होता है कुछ सैनिक छोड़ देता है, जिससे बैकुंठ ढाल अरेस्ट हो जाता है, यानी पकड़ा जाता है। और उसको जो डाला जाता है, किस जेल में डाला जाता है, तो मिदनापुर वाले जेल में डाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज का जब प्रवेश हुआ झारखंड में तो कहाँ से हुआ था, ढालभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। और उस समय जो है ढालभूम का राजा कौन था, बैकुंठ ढाल था, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ, तो 1767 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र में जो है अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया, ढालभूम वाले क्षेत्र में, यानी कि ये क्या हो गया, ये सिंहभूम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, अंग्रेज ने पहली बार जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो है प्रवेश किया था। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला तो पोरहाट आता है, फिर कोल्हान आता है, फिर सरायकेला खरसावां आता है, और फिर क्या, ढालभूम आता है। ढालभूम को धालभूम भी के नाम से भी जाना जाता है। ये चार इलाका जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों को उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सम्मिलित करें, ठीक है। तो चूंकि हमने जान लिया कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका है, अब वहाँ किस राजा, कौन से राजा का वंश वहाँ अधिकार करते थे ये भी जानना जरूरी है। जैसे सिंहभूम में पहले मैंने कहा कि ढालभूम बहाल आया, यहाँ ढाल वंश के राजाओं का था। उसके बाद क्या, पोरहाट हो गया, पोरहाट में सिंह वंश राजाओं का अधिकार था। उसके बाद कोल्हान था, कोल्हान में हो वंश का था। उसके बाद सरायकेला खरसावां भी जो है एक्चुअली में पोरहाट से ही अलग हुआ था, ठीक है, इसलिए वहाँ भी सिंह वंश का ही शासन था। तो कोल्हान का क्या हो गया,
कोल्हान का हो गया हो जाएगा, पोरहाट का सिंह हो जाएगा, और थालबुम का क्या हो जाएगा, थालबुम, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिदनापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि मिदनापुर इलाका में 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ का कब्जा स्टार्टिंग हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से जो कब्जा हुआ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था। तो अपना आधिपत्य स्थापित कब किया, तो यहाँ आंसर है 1760, तो हम दे दिए 1760 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा। ठीक है, मिदनापुर पर जो हमने कहा कि अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, तो अपने अधिकार जो है फैलाने लगे। तो अंग्रेज अधिकारी जो है झारखंड वाले क्षेत्र में, वो भी कहाँ, सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम क्या था, फर्गुसन, उनको जो है 1767 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजा। कहाँ पर, ढालभूम में। और इस ढालभूम का राजा उस समय कौन था, बैकुंठ ढाल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था। तो ढाल विद्रोह जो है ये 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था। अब जो है राजा बदल चुका है और जगन्नाथ ढाल जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ जो है रघुनाथ मुर्मू भी है, कुछ भूमिज लोग भी हैं, और जो चुहार विद्रोह में सैनिक शामिल थे वो भी इसके साथ हैं ढाल विद्रोह में। तो अगर पूछा जाएगा कि ढाल विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1767 से स्टार्ट हुआ और 1770 तक जो है ये ढाल विद्रोह चला था। और किसके नेतृत्व में चला था, ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में चला था, जो कि बैकुंठ ढाल का भतीजा है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल जो है बैकुंठ ढाल का कौन है, भतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ढाल विद्रोह किया था। ठीक है, तो ढाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 1767 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, जो कि बैकुंठ ढाल का भतीजा था। ठीक है, अब 1768 ईस्वी में चूँकि क्या हो गया कि 1767 में जो है जब बैकुंठ ढाल को मिदनापुर जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने वहाँ का राजा बनाया ढालभूम का 1767 ईस्वी में, वो किसको बनाया गया था, 1767 ईस्वी में जो है जगन्नाथ ढाल को जो है वहाँ का राजा बनाया गया था। और जो चूँकि ये तो अधीनता स्वीकार कर लिया तभी वहाँ का राजा बनाया, तो उसके एवज में क्या होता है, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज़ को कितना टैक्स देना था सालाना, 5500 रुपया जो है पर ईयर ये टैक्स दे दिया गया। मतलब देने का संधि हुआ कि अंग्रेज जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज को जो है 5500 रुपया देना पड़ेगा, तभी वहाँ का वो राजा बना रहेगा। और इसके साथ ही क्या हो गया कि जो भी आसपास के क्षेत्र में अगर कोई भी कंपनी का विद्रोह कर रहा है, यानी अंग्रेज का विद्रोह कर रहा है, तो उस पर भी आक्रमण जो है जगन्नाथ ढाल को करना होगा। तो ये क्या है कि 1768 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया। ठीक है, तो इसके पीछे, ठीक है, तो हमने जैसे कहा कि 1767 ईस्वी में ढालभूम का राजा किसको बना दिया गया, जगन्नाथ ढाल को बना दिया गया। और इसके अवज में जो अंग्रेज़ों को जो है 5500 रुपया जो प्रति ईयर जो है कर देने का बात हुआ। इसके साथ ही क्या बात हुआ कि जो भी कंपनी का विरोधी है उसको जो है जगन्नाथ ढाल को आक्रमण करना होगा उस पर। ठीक है, ये दो बात था। लेकिन उसके बाद ये कौन कहता है, ये फर्गुसन कहता है। और ये सभी जो है फर्गुसन बात करने के बाद जो होता है, फर्गुसन मानभूम क्षेत्र में एक बलरामपुर इलाका होता है, वहाँ अंग्रेज़ों का छावनी होता है, वहाँ चला जाता है। ठीक है, जब वहाँ से ढालभूम वाले क्षेत्र से जब फर्गुसन बलरामपुर चला जाता है, तो वहाँ का ढालभूम वाले क्षेत्र का जिम्मा किसको दिया गया, जगन्नाथ ढाल को दे दिया गया। लेकिन जगन्नाथ ढाल जो है ना तो बाद में 5500 रुपया कर देने को भी मना कर देता है, और बाद में वो बोलता है कि हम छोटे मोटे जो अगल बगल का राजा है उस पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। ये एक तरह से जो है कंपनी के विरोध में जगन्नाथ ढाल काम करने लगा। ये बात फर्गुसन को पता चला, तभी कंपनी ने क्या किया कि जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, चूँकि जगन्नाथ ढाल कंपनी के विरोध में काम कर रहा था, तो जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए किसको भेजा, ये रुक को भेजा, ले रुक को भेजा। कब, 1768 ईस्वी में जो है ले रुक को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि जो जगन्नाथ ढाल है और उसका एक भाई होता, क्या नाम था, नीमू ढाल। ठीक है,
नीमू ढाल और जगन्नाथ ढाल जो है ये अंग्रेज का दोनों मिलकर विरोध करने लगा था। ठीक है, इसके साथ में कौन कौन से आ गए, इसके साथ में रघुनाथ मुर्मू आ गए, फिर चुआड़ विद्रोह के कुछ सैनिक आ गए, भूमिज आ गए। तो ये सभी मिलकर जो अंग्रेजों का जो है बहिष्कार करने लगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कैप्टन ले रुक को भेजा गया था ढालभूम के क्षेत्र में पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर स्वीकार किया था। जब फर्स्ट टाइम जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया था तो 5500 रुपया जो है सालाना कर देने का बात हुआ था। नेक्स्ट क्या हो गया कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसके ढाल का राजा घोषित किया था। ठीक है, जब कैप्टन रुक जो आते हैं जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल को पकड़ने के लिए, तो जगन्नाथ ढाल क्या होता है, भाग जाता है, लेकिन नीमू ढाल क्या होता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, नीमू ढाल पकड़ा जाता है, लेकिन क्या हो गया, तो वहाँ के एक होते हैं मॉर्गन। ठीक है, नाम क्या है, मॉर्गन। ठीक है, चूंकि जब रुक आता है पकड़ने के लिए जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल को, जगन्नाथ ढाल तो भाग जाता है, नीमू ढाल पकड़ा जाता है। इसी से कंपनी बात गुस्सा हो जाता है और वो कैप्टन रुक को जो है हटा देता है कि वो जगन्नाथ ढाल को नहीं पकड़ पाया। तो उसके बदले में फिर कंपनी किसको लाता है, मॉर्गन को लाता है। और चूंकि नीमू ढाल तो पकड़ा गया था, तो नीमू ढाल के ये साथ क्या कर लेता है, एक संधि कर लेता है, और संधि के एवज में जो क्या करता है कि नीमू ढाल को उस क्षेत्र का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, नीमू ढाल। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष जो है ढालभूम का राजा घोषित किया था। चूँकि जो जगन्नाथ ढाल है वो उनका जो विद्रोह था काफ़ी बड़ा पैमाने पर हो गया था और लगभग जो है वो बहुत सारे जगह में जो है कब्जा कर चुका था। तो अंग्रेज जो है एक तरह से उसके साथ फिर से संधि किए और जगन्नाथ ढाल को जो है दूसरी बार जो है 1777 ईस्वी में जो है राजा बना दिया। ठीक है, 1777 ईस्वी में उसको राजा बना दिया गया और उसके बदले में जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड या फोर्थ ईयर में पहले 2000 वार्षिक कर लगाया गया, फिर 3000 वार्षिक कर लगाया गया और फिर कितना 4000 रुपया वार्षिक कर लगाया गया। लेकिन 1800 ईस्वी में जो है उसका वार्षिक कर फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया, 4267 रुपया कर दिया गया। 4267 रुपया उसका वार्षिक कर 1800 ईयर में जो है फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी वर्ष कब ढालभूम का राजा घोषित किया गया, तो 1770 में जो है ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा 1777। नेक्स्ट हो गया कि ले रुक किस वर्ष ढालभूम के क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, किस वर्ष सैनिक अभियान चलाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि जब दोबारा ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था तो उसका जो फिक्स किया गया, परमानेंट किया गया, वो 1800 ईस्वी को किया गया और कितना किया गया, 4267 रुपया जो है उसको फिक्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। ठीक है, ढाल विद्रोह जो कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में चलाया गया था और कब से कब तक, 1767 से 1770 के बीच में ये चलाया गया था। और इस विद्रोह को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झारखंड में चलाया गया पहला विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो ये तो 1767 में शुरू हुआ और 1777 तक चला। नेक्स्ट क्या होगा, और ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, तो अवधि 1767 से 1770 के बीच थी। नेक्स्ट क्या गया, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ ढाल हो गया, नेता जगन्नाथ ढाल ही थे। उसके बाद निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। जैसा कि हमने कहा कि ढाल विद्रोह जो है ये ढालभूम में हुआ था और ढालभूम किसके अंतर्गत आता है, ये सिंहभूम के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि जगन्नाथ ढाल जब ढालभूम का राजा था तो उस पर 5500 रुपया कर लगा दिया गया ज़बरदस्ती करके, और ये भी बोला गया कि अगल बगल के जितना भी राजा है उस पर आक्रमण करना होगा, यही था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया संघ, ये एक तरह से प्राइमरी कारण नहीं था ये भी, लेकिन प्राइमरी कारण नहीं था, ये भी नहीं था।
लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना इसका जो प्राइमरी कारण था। ठीक है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण यही था। नेक्स्ट हो गया कि ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ढाल विद्रोह एक तरह से क्या है कि ढाल विद्रोह में तो जगन्नाथ ढाल केवल अकेले ही नहीं लड़ रहा था, ढालभूम की जितनी भी जनता थी वो एक तरह से सैनिक थी और जितनी भी जनता थी वो भी लड़ रहा था। तो इसका मेन क्या हो जाएगा, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था। तो हमने सही कहा है कि ऑप्शन नंबर डी नीमू ढाल होगा। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गया था और बाद में नीमू ढाल को राजा बना दिया गया मॉर्गन के द्वारा। कब? 1768 ईस्वी में। क्योंकि जगन्नाथ ढाल जब फर्स्ट टाइम राजा बना था लगभग 1 साल ही वो राजा रहा और उसी साल वो जो है कंपनी का विरोध करने लगा था। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया था। तो फर्स्ट टाइम अगर बोले जाएगा तो 1767 में पहली बार, फिर 1770 में दूसरी बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब? 1767 में और दूसरी बार कब? 1777 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसमें तो 4267 रुपया जो है ये फिक्स किया गया था 18 ईस्वी में। लेकिन जो स्टार्टिंग में जब राजा दूसरी बार बनाया गया तो फर्स्ट ईयर में 4000 ही देना था। सॉरी, फर्स्ट में जो है क्या 2000 रुपया ही देना था। फिर सेकेंड ईयर जो है 3000, फिर थर्ड या फोर्थ ईयर बोलें तो 4000, इस तरह से इंक्रीज। लेकिन जो 1800 में इसका फिक्स कर दिया गया ईस्वी में 4267 रुपया जगन्नाथ ढाल को देना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं, लगभग उसी में है। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। ये कब कर दिया गया? 1800 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। यहाँ नहीं है तो हम क्या मारेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? 1800 ईस्वी में जो है 4000 से बढ़ाकर जो है 4067 रुपया कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि लेफ्टिनेंट रुक भी था और चार्ल्स मॉर्गन भी था। क्योंकि फर्ग्यूसन तो बलरामपुर चला गया था और उसके बाद लेफ्टिनेंट रुक ही आया था और फिर चार्ल्स मॉर्गन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें ढाल विद्रोह भी लगभग कंप्लीट है और अंग्रेजों का प्रवेश भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, ढाल क्षेत्र को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।